आती है। और ध्यान रहे, गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। और इधर रिद्धि सिद्धि के साथ इनका विवाह हुआ है। प्यारे कार्तिकेय जी महाराज प्रदक्षिणा करने के लिए गए थे, क्योंकि दोनों शिव पुराण में ऐसी कथा है कि एक बार जब ये माता पार्वती को के शिव के दोनों बेटे बड़े हुए तो आपस में विचार करने लगे, कहने लगे। कार्तिकेय ने कहा मैं पहले विवाह करूंगा, गणेश जी ने कहा मैं करूंगा। तो माता पार्वती और शिव ने विचार किया कि किसको बड़ा माना जाए। अब दोनों बेटे विवाह पहले करने की इच्छा प्रकट कर रहे। तो शर्त रखी कि जो पृथ्वी की समस्त परिक्रमा करके पहले वापस आएगा उसी को सर्वश्रेष्ठ पद घोषित किया जाएगा। अब कार्तिकेय जी महाराज तो मयूर पर सवार होकर के निकले। गणेश जी का वाहन चूहा। अब बेचारे क्या करें गणेश जी। तो गणेश जी विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, चतुर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं कैलाश की तलहटी पर सुंदर तीर्थों का जल ले आए, छिड़काव किया, पवित्र स्थान बना करके और दिव्य आसन लगा दिया। भोलेनाथ पार्वती से कहा माता जी आप विराजिए, पिताजी आप आसन ग्रहण कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो, मेरी आज्ञा है, पृथ्वी की परिक्रमा करने तेरा बड़ा भाई गया है, तू यहाँ बैठ के ये सब क्या कर रहा है। गणेश जी ने कहा आप विराजमान होइए प्रभु। जब भोलेनाथ और पार्वती जी विराजमान हो गए आसन पर, गणेश जी परिक्रमा करने लगे। उस समय भोलेनाथ ने कहा बेटा ये क्यों। बोले माता पिता की जो परिक्रमा कर लेता है और समस्त भूमंडल की ही परिक्रमा नहीं, मानो शास्त्र कहते हैं समस्त ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर लेता है। आज गणेश जी ने कहा भोलेनाथ से प्रभु अगर यह परिक्रमा सफल नहीं हुई तो शास्त्र के वेद के मंत्र झूठे हो जाएंगे। लिखा है पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति यः। माता पिता का पूजन कर जो परिक्रमा कर ले, तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, समस्त तीर्थों की भूमंडल की परिक्रमा हो जाती है। आज बहुत प्रकार से बताया, जो पुत्र धर्म स्थानों पे माता पिता का त्याग करके जाता है उसको तीर्थ का फल कभी नहीं मिलता। एक बेटे के लिए धर्म है कि वो माता पिता की निरंतर सेवा करे। स्त्री के लिए धर्म है कि वो पति की आज्ञा में रहे। पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थम गेहेषु शोभनम। पुत्र के लिए माता पिता ही तीर्थ है और एक स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा तीर्थ है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे पितु मातु प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में राम आपके चरणों में। जय हो। माँ ममता की दृढ़ छाया है, पिता सहारा बच्चों का। माँ ममता की दृढ़ छाया है, पिता सहारा बच्चों का। पिता सहारा बच्चों का, सहारा बच्चों का। भाग्य विधाता जन्म के दाता,
हाँ देवी भगवान पिता है बच्चों का, देवी भगवान पिता है बच्चों का। रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में, चरणों में हे पितु मातु प्रणाम आपके चरणों में, हे पितु मातु प्रणाम आपके चरणों में। ओ तो जिस संतान ने गणेश जी ने बहुत प्रकार से समझाया, आज श्रेष्ठ पद भोलेनाथ ने प्रदान कर दिया। और सूत कहते हैं ऋषियों, ब्रह्मा जी बोले बेटा नारद, आज विश्वरूप प्रजापति की बेटी रिद्धि सिद्धि से भगवान ने, शिव ने विधिवत विधि के अनुसार गणेश जी का विवाह कर दिया। कार्तिकेय जी आए, नारद जी ने उनके कान को भर दिया और ये कार्तिकेश्वर भगवान को बड़ा क्रोध हुआ, रुके नहीं और कभी विवाह न करने का संकल्प लिया और माता पिता भोलेनाथ पार्वती का त्याग करके एक क्रौंच पर्वत पर चले गए। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, इसीलिए उन्हें कुमार कहा जाता है प्यारे, कुमार कार्तिकेय। और प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। इसीलिए कुमार कार्तिकेय का अभिषेक जब होता है तो सिंदूर और तेल लगाया जाता है प्यारे। इधर पुत्र स्नेह में माता पार्वती बड़ी दुखी हो गए, मेरा बेटा कार्तिकेय विवाह नहीं किया, छोड़ करके चला गया। भोलेनाथ से बोली, मां भगवती ने कहा आपने दो बेटों में विरोधाभास क्यों किया? कार्तिकेय भी तो बेटा था और पहले तो विवाह उसका होना था, आपने विवाह श्री गणेश जी को कर दिया। भोलेनाथ ने कहा देवी मैं ये जगत को शिक्षा देने के लिए किया। जिसके पास पराक्रम है, केवल बल है, साहस है, और साहस के बल पर श्रेष्ठ गद्दी नहीं पा सकता। गणेश जी बुद्धिमान हैं, बल और पराक्रम के साथ साथ इनकी प्रखर बुद्धि है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा बड़ी गद्दी को प्राप्त कर जाता है प्यारे। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। यही लीला करने के लिए मैंने ये सब किया, शिक्षा देने के लिए। लेकिन जब भगवती पार्वती ने हट कर लिया, सब देवताओं की पूजा होती है। अब गणेश जी ये सर्वप्रथम पूजे जाएंगे और इनका बड़ा भाई कार्तिक